गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग पार्ट का पहला टॉपिक। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है लिटरेचर और कंपलसरी दोनों ही जो सिलेबस है उनको कवर करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिपोर्ट होती क्या है। तो आपने जैसे देखा है कि रिपोर्ट जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, और ये जो रिपोर्ट जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से, जो कि है रिपोर्टर। कौन शब्द से लिया गया है? रिपोर्टर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो रिपोर्टर वर्ड है इसका मीनिंग और रिपोर्ट का मीनिंग एक ही होना चाहिए, तो गलत नहीं है, क्योंकि रिपोर्टर से ही बना कौन है? रिपोर्ट। रिपोर्टर जो कि लैटिन लैंग्वेज का है, रिपोर्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो जो मीनिंग रिपोर्टर का होगा वही मीनिंग किसका होगा? रिपोर्ट का होगा, राइट। तो रिपोर्टर जो मीनिंग है, ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ब्रिंग टू बैक। क्या है? ब्रिंग टू बैक, यानी कि वापस ले जाना। क्या करना? वापस ले जाना। तो इसका मतलब आपके समझ में आया कि जब आपको कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट जो होता है और उसका इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे फैक्चुअल बेस पे आपको डिस्क्राइब करे कि आपको लगे कि दोबारा से वो सीन आपके सामने रिक्रिएट हो रहा है, तो वो होती है आपकी रिपोर्ट। तो अगर हम बात करें हिंदी में, तो यानी देखा हुआ या सुना हुआ वह घटना या वृतांत जो आप या कोई रिपोर्टर किसी दूसरे को बताता है, वह रिपोर्ट होती है। क्या होती है वो? रिपोर्ट। तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा, अ रिपोर्ट इज अ रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड। कि रिपोर्ट जो होती है वो लिखित या बोला गया वर्णन है जो कि कोई घटना या कार्य क्या हो चुका है? घटित हो चुका है। तो यानी अब से पहले जो चीज घट चुकी है, जो चीज हो चुकी है, उसके बारे में जो आप बोलते हो या जो लिखते हो, वो जो आपका एक्शन है, वो जो आपने किया है, वो कहलाता है रिपोर्ट। तो क्लियर यहाँ तक? रिपोर्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है लिटरेचर के लिए आएगा कि राइट ए रिपोर्ट इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, और जो कंपलसरी में आएगा वो आएगा राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो याद रखिएगा दोनों का मतलब एक ही है। लिटरेचर में 150 वर्ड्स के लिए कहा लिमिट में, और कंपलसरी में कहते हैं अबाउट 100 वर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है उनमें अगर हम करें और लगभग 120 के आसपास वर्ड ले लें तो दोनों में ही चल जाएगा। और मैंने जो किया है कोशिश ये की है कि दोनों में एक ही रिपोर्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रिपोर्ट को समझाने के लिए एक हल्का सा एफर्ट डाला कि आपको रिपोर्ट थोड़ा सा इजी वे में समझ में आए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा रिपोर्ट, फिर हमने रिपोर्ट के लिए अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड किए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि आपको हेडिंग लिखनी है और उसके नीचे एक बाय लाइन करना है। हेडिंग यानी सबसे पहले जिस टॉपिक पर आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो हेडिंग लिखना, और उसको लिखने से पहले रिपोर्ट ऑन एक वर्ड होता है, क्या लिखना है आपको? रिपोर्ट ऑन। वो अभी आपको आगे के वीडियो में मिल जाएगा। और उसके बाद में हेडिंग लिख दीजिएगा। बाय लाइन, बाय लाइन का मतलब होता है उसके नीचे आपको एक लाइन और लिखनी है जहां पर आपको लिखने वाले के नाम का मेंशन करना है और उसका पद, यानी जो रिपोर्टर है या स्टूडेंट है जो भी है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद में प्लेस एंड डेट कि रिपोर्ट जो आप लिख रहे हो वो कहाँ की घटना है और कब घटित हुई। तो पहले प्लेस और उसके बाद डेट। उसके बाद थर्ड पे आते हैं हम। अब ओपनिंग पैराग्राफ, यानी आपकी रिपोर्ट का फर्स्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। और ओपनिंग जो पैराग्राफ है उसमें बेसिकली आप इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हु, कौन है जिसने ये काम किया, व्हाट, क्या काम किया, व्हेन, कब किया, एंड वेयर, और कहाँ किया। तो कोई भी इवेंट होगा, आपके इवेंट की रिपोर्ट है, याद रखिएगा
इवेंट जो आपकी रिपोर्ट होती है वैसे कई टाइप की है, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली एंड ओनली क्या है, इवेंट बेस्ड रिपोर्ट्स हैं। तो इवेंट यानी घटना, तो घटना क्या थी, उस घटना को किसने घटित किया, वो घटना कब घटी, वो घटना कहाँ घटी। उसके बाद में आपको ये भी लिखाएंगे कि ओपनिंग पार्ट में आप किन किन सेंटेंसेस से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मिडिल पार्ट आता है, मिडिल पार्ट यानी बीच का पार्ट। अब उसमें आपने ये तो बता दिया कब क्या कहाँ किसने किया, अब आप बताना कि हाउ, कि वो चीज़ें कैसे आपने वहाँ पे जो घटित हुई वो कैसे हुई, क्यों हुई, राइट। तो इनका आंसर आपके मिडिल पार्ट में चला जाएगा। उसके बाद है कंक्लूजन, कि उसके बाद में लास्ट में जो आप लिखने वाले हैं वो कंक्लूजन है कि उसके क्या नतीजे हुए, किन को फ़ायदा हुआ या किन को फ़ायदा क्या हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये आपकी रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आया अच्छे से। उसके बाद आपको ये बताना है कि देखिए रिपोर्ट सभी लिखते हैं, सभी करके आते हैं, पर मार्क्स सबके इक्वल नहीं होते। वो जो मार्क्स हैं उनका जो ये वेरिएशन आता है, उनका जो डिफरेंसेस आते हैं, वो आपकी राइटिंग स्किल जो है उसी के बेस पे होते हैं कि किसने कितना अच्छा लिखा, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने कवर किया। तो उसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, यानी कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे पॉइंट है ये जो आपकी रिपोर्ट को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो पहला, a good report should have a heading, place and date of writing। याद रखिएगा बहुत सारे होते हैं जो रिपोर्ट लिख देते हैं, बस सीधा ऊपर डाला और शुरू कर दिया। तो एक अच्छी रिपोर्ट वही होती है जिसमें हेडिंग भी होनी चाहिए, जिसमें प्लेस भी होना चाहिए और जिसमें डेट भी होनी चाहिए राइटिंग की। गॉट इट। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, इट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स। ये ध्यान देने की चीज़ें छोटी छोटी है कि जो रिपोर्ट होती है वो एक बॉक्स में लिखी हुई होनी चाहिए। बॉक्स वाला समझ रहे कि चारों तरफ से उसको बाउंड्री कीजिए और उसके अंदर उसको लिखना है। थर्ड पॉइंट, अंडर द हेडिंग राइट नेम ऑफ द रिपोर्टर, कि जो आप जब हेडिंग लिखने के लिए मैंने कहा था तो उसके नीचे मैंने लिखा है बाय लाइन। ये बाय लाइन का काम क्या करना है कि हेडिंग लिखा, उसके नीचे लिखने वाले का नाम, फॉर एग्जाम्पल बाई, और जो नाम है वो लिख दीजिए। और उसके बाद वो रिपोर्टर है या स्टूडेंट है, अगर रिपोर्टर है तो कौन से क्लास का है, कौन से न्यूज़पेपर का है, और अगर स्टूडेंट है तो कौन से क्लास का है, वो हमें जिक्र करना होगा। नंबर 4, लैंग्वेज शुड बी सिंपल। जो लैंग्वेज है ना वो सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो कॉमन जो लोग होते हैं उनके लिए होती है। तो सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो इसलिए जो आपके बहुत ही हाई लैंग्वेज या हाई लेवल की लैंग्वेज या इडियम्स या फ्रेजेज हैं उनके यूज का अवॉइड कीजिए, सिंपल वर्ड्स का यूज कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, राइट। कीप इट पर्पसफुल, कंसाइज, क्लियर एंड फैक्चुअल। ये रिपोर्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पर्पसफुल होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कोई पॉइंट पे लिखते जा रहे हो उसके बाद कहीं और ही पहुंच गए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंसाइज, और जो आपकी रिपोर्ट है वो शुड बी रिटन इन शॉर्ट पैराग्राफ, यानी ज़्यादा आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट में, जो पॉइंट टू पॉइंट है जो ही लिखना है आपको। क्लियर, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फैक्चुअल, ये मैंने पहले बोला था कि जो फैक्चुअल का मीन्स आप दूसरे तरीके से समझिए कि जैसे जो घटना घटी तो उसमें कोई भी काम हुए तो वो एक क्रम के बाद ही हुए। ऐसा नहीं है कि पहला काम जैसे कि मैं बर्थडे की बात करें तो आप शुरू में लिखो कि मेरी बर्थडे पार्टी थी, दोस्तों ने केक काटा, खाया और चले गए, और फिर आप लिखो कि उसके बाद मैंने केक काटा। तो अब आप बताइए मुझे कि महबूबा हो मेरी कब ऐसा उसके बाद में आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे। उसके बाद है